ख्वाजा आसिफ और आप इकट्ठे काम भी करते रहे हैं। जी जी। मैं उन्होंने कहा है कि महमूद गजनवी एक लुटेरा था और पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि अगर हम इकट्ठे नहीं हैं वो हमें तोड़ के हमारी मुल्क को तबाह करेंगे। अफगान गवर्नमेंट ने उनका ये जो स्टेटमेंट है इसकी शदीद मजम्मत की और इसको मुस्तरद कर दिया। आपका क्या ख्याल है? रियली वो बयान दिया है उन्होंने? अभी औरंगजेब उछलता फिर रहा था, आज या कल हमारा दिन मनाया जाएगा। मैंने कहा तुम्हारा दिन मनाया जाएगा? कह रहे हमारी भी शनाख्त है। मैंने कहा अच्छा भाई, 56 कंट्रीज हैं जहां मुस्लिम कंट्री, इस्लाम जिंदा रहेगा, हिंदुइज्म जो है वो एक ही जिसका वो खत्म हो इजराइल भी एक है और यानी यहूदियों का भी एक। और ये कह रहे हैं कल हमारा दिन मनाया जाएगा। ये जो महमूद गजनवी एक हीरो है मुसलमानों के लिए, एक सिंबल है डिफाइंस का। मैंने कहा ये बात सही है, ज्यादातर कौम अनपढ़ है, लिखा हुआ नाख्वानदा है। ये अगर बयान मेरे ख्याल में मोदी की तरफ से तो हमें समझ आती है। मोदी ये कहते हैं लुटेरा है, हिंदुत्व वाले यही कहते हैं। जिसके बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई आप लोग तैयार हो जाएं, हम लोग आपकी इस एयर स्ट्राइक का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपकी पॉलिसी की कोई बायस नहीं है। इस पॉलिसी की वजह से आपके जो बैनुल अक़वामी दोस्त हैं वो भी दूर चले गए आपसे। और अमेरिका जिधर तक है वो चाहता है कि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट करे, बड़ा खुश होगा, खास तौर अगर हमारे न्यूक्लियर वेपन्स बट गए या उनके पास आ जाएं या वो किसी तरीके से खरीद लें। अभी पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को 24 घंटे का भी वक्त नहीं गुजरा, खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। और आपके तो गजनवी मिसाइल हैं, वो किसके नाम पर हैं? आपके गौरी मिसाइल हैं, आपके तो डीएनए में है महमूद गजनी। हम इस्लामिक न्यूक्लियर पावर हैं, आई एक्सेप्ट दैट। तो फिर अमेरिका का क्या मुफाद है पाकिस्तान? मैथ्यू मिलर और अमेरिका के इज अ लायर, और अमेरिका जो है वो मुनाफिक है। आप देखिए 8,000 किलोमीटर मिसाइल हिंदुस्तान लॉन्च कर सकता है, उनको सैंक्शंस किया है उसने? उनके साथ कुछ हुआ है, बल्कि उनके साथ तो वो मिलिट्री एलाई बन गए, और हमारा 2,500 मील जाता है एक मिसाइल और हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगा दिए। तो ये जो दोगली पॉलिसी है, गुड तालिबान बैड तालिबान वाली, ये शायद अमेरिकियों को भगाने में, इस इलाके से उनसे डील करने में तो सही थी, मगर अब जो अपनी बारी आ गई है। अमेरिका इज विद नोबॉडी। अमेरिका तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है। आप मुझे बताएं आईसिस को कौन बनाया? अमेरिका बनाया, CIA बनाया। रियली वो बयान दिया है उन्होंने? जी हाँ, शॉकिंग। जी। ये जो महमूद गजनवी एक हीरो है मुसलमानों के लिए, एक सिंबल है डिफाइंस का। ये अगर बयान मेरे ख्याल में मोदी की तरफ से तो हमें समझ आती है। मोदी ये कहते हैं लुटेरा है, हिंदुत्व वाले यही कहते हैं, RSS वाले ये कहते हैं। और आपके तो गजनवी मिसाइल हैं, वो किसके नाम पर हैं? आपके गौरी मिसाइल हैं, आपके तो डीएनए में है महमूद गजनी। अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वर दिया था, जो हमारे रोल मॉडल हैं और जिन्होंने सबसे पहले इजराइल की मुखालफत की थी, बाय द वे आपको तो उन्होंने 1937 में जब काबुल गए तो उन्होंने नादिर शाह जो बादशाह था अफगानिस्तान का, उसका हाथ चूमा और उसने कहा मुझे फख्र है कि आपके पीछे मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं। और उन्होंने कहा आपने कहाँ जाना है? काबुल। वो कंसल्ट करने थे एजुकेशन पर। उन्होंने कहा कि मैंने गजनी जाना है, महमूद अब गजनी को सलाम पेश करने के लिए, ये हीरो को। अल्लामा इकबाल का रोल मॉडल, हम सब का रोल मॉडल, हमारे डीएनए का हिस्सा है। ये तो व्हाट नॉनसेंस। लेकिन आप अल्लामा इकबाल की बार बार बात कर रहे हैं, आपने नोटिस नहीं किया कि इस हुकूमत के जो बहुत से हामी दानिश्वर हैं, कॉलमिस्ट हैं, वो तो अल्लामा इकबाल की ऐसी तैसी फेरते रहते हैं। ये एंटी पाकिस्तान, हमारी एक नजरियात की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था। अल्लामा इकबाल वो शख्स हैं जिन्होंने कायद आज़म को वापस लेके आए। तो ये तो उनका इतना एहसान है। ये तो जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, इट इज एंटी नेशनल इन माय व्यू। आपको कितने मतलब क्या सवाब मिल रहा है आपको कि आप ट्विटर पे पाकिस्तान के आप डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। आपको क्या गेन हो रहा है कि आप कह रहे हैं उन्हें ट्विटर पे, और दुनिया देख रही है कि जी हमें बड़ा अफसोस हुआ, आप चुप रहें। बिकॉज अल्टीमेटली उसी के जो लोग हैं वो फिर आप पे अटैक करते हैं, और जब आप पे अटैक करते हैं तो फिर आप कहते हैं हम मजम्मत करते हैं। तो ये जो दोगली पॉलिसी है
गुड तालिबान बैड तालिबान वाली, ये शायद अमेरिकियों को भगाने में इस इलाके से उनसे डील करने में तो सही थी, मगर अब जो अपनी बारी आ गई है, जब अपने आप को बचाने का वक्त आ गया है, तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान का अवाम, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की एफसी इस बात की अब मेरा ख्याल है इस बात का वेट कर रही है कि थोड़ी सी इंसाफ के साथ और तहम्मुल के साथ एक नई पॉलिसी बनाई जाए। 1500 इंसिडेंट्स हुए हैं, 1500, कहीं ग्रेनेड अटैक, कहीं आरपीजी अटैक, कहीं आईईडी एक्सप्लोजन, कहीं वीबीई आईईडी एक्सप्लोजन, कहीं सुसाइड बॉम्बिंग, कहीं क्या 1500 यार, 900 लोग, 900 पाकिस्तानी शहीद हुए। 500, 550, 600 जो लड़के हैं वो फौजी हैं, बाकी जो हैं वो आम शहरी हैं, औरतें मारी गई हैं, बच्चे मारे गए हैं। अभी हमने ये कमेमोरेट किया है एपीएस का जो अटैक हुआ था। 10 साल हो गए हैं इस जंग को, खत्म नहीं हो रही, क्योंकि आपकी जो पॉलिसी है आपकी तरह फिक्स नहीं हो रही। आपकी पॉलिसी के कोई बायर्स नहीं है। इस पॉलिसी की वजह से आपके जो बैनुल अक़वामी दोस्त हैं वो भी दूर चले गए आपसे, आपकी स्टैंडिंग भी खराब हो गई डिप्लोमेटिकली, आपको कोई ट्रस्ट भी नहीं करता, क्योंकि आप मुंह के दोनों तरफ से बोलते हैं। एक तरफ से कहते हैं कि तालिबान सही है, एक तरफ से कहते हैं कि तालिबान दुश्मन है। किसके? आज लगता है सिर्फ आपके, और आज आप अकेले खड़े हैं इस मेनेस का सामना करने में। ये तो प्लीज फिक्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि लगातार 3 से 4 दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगातार युद्ध जैसा जो समय है वो आ चुका है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने तालिबान की जो सरहदें हैं उसके पास में जो है वो एयर स्ट्राइक किया, जिसमें कि लगभग 46 लोग मारे गए। उसके बाद से तालिबान पूरी तरीके से गुस्से में है, और गुस्सा जो है वो तालिबान ने जाहिर करते हुए लगभग 15,000 लड़ाकों को जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर के पास में भेज दिया है, और साथ ही साथ उनके पास ख़तरनाक हथियार जो कि अमेरिका छोड़ के गया था, और टैंक है जो कि पाकिस्तानी आर्मी को मारने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाएगा। अभी हालांकि दोनों के बीच में थोड़ा बहुत तो भीषण मतलब हाथापाई हुई है, जिसमें कि लगभग बताया जा रहा है कि 2 से 3 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं, लेकिन अभी युद्ध के दौर पे जो है वो दोनों देश नहीं आए। लेकिन इसी बीच में जो है जो कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो सुलझ रही थी, उसी में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया, और इस रक्षा मंत्री के बयान के बाद जो है वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पूरी तरीके से गुस्से में है। दोस्तों जो पाकिस्तानी, जब यही अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, यही तालिबान जो है वो अमेरिका को हरा कर बोलेंगे, या फिर अमेरिका खुद निकल गया था, तो जब वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट उन्होंने बताया था, तब इसी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं, मतलब इस प्रकार के बयान दिया था। और उस समय के आईएसआई चीफ जो है वो काबुल जाके वहाँ पे गवर्नमेंट बनवा रहा था, लेकिन जो चीज़ें हैं वो 1 से 2 महीने के बाद ही ख़राब होने लगी। दोस्तों डूरिन लाइन जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक लाइन खींची हुई है, वो अफ़गानिस्तान नहीं मानता, और उसका साफ कहना है कि और अंदर तक हमारा मतलब जो है वो ज़मीन है, जो हमारी सरहदें हैं और पाकिस्तान के अंदर तक है, लेकिन पाकिस्तान इसको रोकने की लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन अब तालिबान जो है वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, और इसी की वजह से जो दोनों देश हैं उनके बीच में युद्ध चल रहा है। अब देखने वाली बात हुई कि ये युद्ध और कितना दिन तक भड़कता है, क्योंकि इससे पहले भी दोनों देशों के बीच में जो है वो युद्ध जैसे माहौल आ गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने ही मतलब अपना पीछे किया, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच में थोड़ी बहुत शांति पैदा हुई। लेकिन अब अफगानिस्तान भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जान गया है कि पाकिस्तान कैसा देश है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि आपके मुँह पर कुछ और बोलेगा और पीछे कुछ और करेगा, और इसीलिए अब तालिबान जो है वो अब पाकिस्तान से मतलब हाथों हाथ करने के लिए तैयार है। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो तालिबान के स्पोक पर्सन हैं उन्होंने एक बयान जारी करते हुए पाकिस्तान को ये कड़ा संदेश भी दिया था कि पाकिस्तान को ये जान लेना चाहिए कि हम जो हैं
वो अमेरिका के खिलाफ जंग लड़के, जो कि एक महाशक्ति है, उसके खिलाफ जंग लड़के जीत के हमने यहाँ पे गवर्नमेंट बनाई है। तो पाकिस्तान जो कि एक एक पैसे के लिए पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है, उसको तो हमारे खिलाफ कुछ भी करने से पहले बहुत अच्छे तरीके से सोचने चाहिए, क्योंकि हम फिर पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। और ये बयान दिखाता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो दूरियां हैं वो कितनी ज़्यादा पैदा हुई है। चाहे पाकिस्तानी कुछ भी कहे, चाहे टीवी चैनलों पे बहुत अच्छी अच्छी बातें करें कि हम अफगानिस्तानी हमारे भाई हैं, लेकिन अंदर उनके क्या चलता है ये तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो दोनों बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और तालिबान ने भी अब ये कह दिया कि हम पाकिस्तान अगर कुछ करता है तो फिर इसका जवाब कैसा होगा ये पाकिस्तान भी नहीं सोच सकता। और ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अफगानिस्तान जो कि कहीं ना कहीं हमसे दूर होता जा रहा था, अब अफगानिस्तान जो है वो भारत के नज़दीक आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से उसकी बन नहीं रही है। तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात उस टाइम पे है जब बांग्लादेश जो है वो भारत से दूर हो गया है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो से, तब तक एक तरह हिंदुस्तानी स्पेशल।